Hello friends, I am Rahul. Welcome back Fish Aquarium Hobby and today topic is how to make DIY hang on back filter। किस तरह से आप एक DIY फ़िल्टर बना सकते हैं, वो भी बहुत चीप रेट में। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के फ़िल्टर मार्केट में 600-700 रुपये से स्टार्टिंग होकर इनकी कॉस्ट 1000, 1500, 2000, 3000 तक इनकी कॉस्ट ईजिली चली जाती है। अगर आप और बड़ी कंपनी में जाएंगे और अच्छी क्वालिटी में लेंगे तो इनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। हर कोई हैंग ऑन बैक फ़िल्टर अफोर्ड नहीं कर पाता अपने प्लांटेड टैंक के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप एक चीप रेट में हैंग ऑन बैक फ़िल्टर बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर आप इतना महंगा फ़िल्टर लेके आते हैं तो उसकी कोई वारंटी गारंटी आपको नहीं मिलती है। बट जो आज हम फ़िल्टर बनाने वाले हैं उसे आप लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। कोई भी पार्ट ख़राब हो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वाटर पंप, उसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी वारंटी आपको 1 ईयर की मिलती है। सिर्फ इसमें ख़राब होने वाली चीज़ मोटर होती है जिसकी रिप्लेसमेंट आपको ऑलरेडी 1 ईयर की मिलती है और बहुत ही चीप रेट में आपका एक अच्छा हैंग ऑन बैक फ़िल्टर बन जाएगा। इसे 1 महीने यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू भी करूंगा, तो उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो आएगी और उसी वीडियो में मैं इसका प्राइस डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में उसका प्राइस डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके प्राइस और रिव्यू के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो होने वाली है। मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊँगा, किन किन चीज़ों का आपको यूज़ करना है, किस तरह से आप इसे बना सकते हैं, किस तरह से आपको इसे असेंबल करना है। और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है कमेंट में। प्लीज़ यही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करिएगा। आप सभी के सपोर्ट से ये चैनल आज यहाँ तक पहुँच पाया है। जो फिश एक्वेरियम हॉबी का एम है कि सस्ता और बेस्ट क्वालिटी, वो चीज़ कुछ हद तक प्रोवाइड कराने में हम सफल रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारे इस फिल्टर की सबसे ख़ास बात कि इसमें आप वाटर फोर्स मल्टीपल वे से कंट्रोल कर सकते हैं बिना मोटर को प्रेशराइज करें। मोटर पे कोई भी लोड नहीं पड़ेगा और एक यूनिक लुक देने की हम कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये फ़िल्टर आप अभी मत बनाइएगा जब तक मैं इसका रिव्यू नहीं करता। इसके जो भी प्लस और माइनस पॉइंट होंगे मैं इसकी रिव्यू वाली वीडियो में आप सभी से डिस्कस करूँगा, जिससे कि अगर इसमें कुछ माइनस पॉइंट है तो वो आप उस टाइम पे करेक्ट कर सकें, ठीक कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी मनी वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अभी आप ये फ़िल्टर मत बनाइएगा जब तक इस फ़िल्टर के रिव्यू के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो नहीं आती। तो प्लीज़ इसे अभी मत बनाइएगा। फ्रेंड्स मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि प्लांटेड टैंक पार्ट 2 की वीडियो कब आने वाली है। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी प्लांटेड टैंक पार्ट 2 की वीडियो होगी। अगर अभी तक प्लांटेड टैंक पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीके का कंटेनर। इस कंटेनर को आपको सिलेक्ट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस शेप में लेना है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में मत लीजिएगा। क्योंकि हमें ये पीछे हैंग करना है अपने प्लांटेड टैंक में, तो इसी टाइप का लीजिएगा जिससे कि आपका पीछे ज़्यादा स्पेस ना गिरे। तो इसी टाइप का कंटेनर लेना है। इस कंटेनर की कैपेसिटी है 1800 ml, इवन 2 लीटर के करीबन इसमें वाटर आता है। तो आपको इतना बड़ा कंटेनर लेना है। इस कंटेनर का साइज़ आप अपने एक्वेरियम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा 1 फीट बाय 1 फीट का टैंक है तो इसलिए मैं इतना छोटा ले रहा हूँ। अगर आपका बड़ा है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एयर टाइट होना चाहिए, इस तरीके का। ये एयर टाइट है, बिल्कुल लूज ढक्कन मत लीजिएगा। हो सके तो क्लिप वाले कुछ आते हैं उन्हें लीजिएगा। मेरे हाथ पे वो नहीं मिल पाते इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको चाहिए 2 टैंक निप्पल। ये आधा इंची की टैंक निप्पल है, देखिए। इसके बाद हमें चाहिए 3 एल्बो, देखिए। इसके बाद हमें चाहिए वाटर पंप। आपको वाटर पंप लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वाटर पंप जितना हो सके उतने कम वाट का लीजिएगा। ये मुझे 12 वाट का मिला है और सब काफ़ी छोटी बॉडी है। जितना हो सके छोटी बॉडी का लेने की कोशिश करिएगा। मुझे 5 या 6 वाट का नहीं मिला इस टाइम पे, क्योंकि ये विंटर सेशन है। विंटर सेशन में इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। बड़े पंप तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट इस तरह के छोटे पंप आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएगा। और कोशिश करिएगा कि कूलर, जहाँ पे आपको कूलर मिलते हैं, जो बना के कूलर बेचते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत ईजिली मिल जाए। क्योंकि उनके पास हर साइज़ के कूलर होता है तो उन्हें छोटे से लेकर बड़ी मोटर तक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके पास आपको ईजिली मिलेगा। तो एक आपको इस तरह से इस तरीके का वाटर पंप लेना है। इसके बाद आपको PVC पाइप के से 2 छोटे छोटे पीस लेने हैं। ये एक 1.5 फीट का है और एक 1.25 फीट का है। एक आपको टी चाहिए। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक टेप, एक प्लास्टिक की टोकरी इस तरीके की, इसकी हमें इस जाली का काम है। इसके बाद ये क्लॉथ हैंग करने वाली क्लिप, देखिए।
इसके बाद आपको वायर चाहिए। ये वायर मेन लाइन में यूज़ होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मेन लाइन में यूज़ होती है। ये आपको वहीं से ही मिल पाएगी, अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं, क्योंकि इस वायर की ना अपनी एक हार्डनेस है। देखिए इस वायर की अपनी एक हार्डनेस है, तो ये वायर आपको लेनी है। ये बहुत ही आपको चीप रेट में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, इसकी कॉस्ट के और रिव्यू के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो होने वाली, तो मैं इसकी कॉस्ट आपको वहाँ बताऊँगा। एक ब्लेड, एक स्प्रे पेंट। इस स्प्रे पेंट से हम अपने फ़िल्टर को एक यूनिक लुक देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सेरेमिक रिंग, इसके बाद स्पंज। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसमें यूज़ होना है, तो 2 साल तक आराम से चलेगा इतना बड़ा स्पंज। और सबसे लास्ट में ड्रिल। इस ड्रिल से हम होल करेंगे। ये मेरी ये ग्लास में होल करने वाली बिट है। मेरे पास नॉर्मल बिट नहीं थी जो कि इसमें होल कर सके, क्योंकि ये आधा इंची की बिट है देखिए, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ इसके होल में, जिससे कि एक शार्प होल हो सके और एक यूनिक लुक मिल सके हमारे DIY फ़िल्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको इनलेट कहाँ से देना और आउटलेट कहाँ से। देखिए हमारा जो फ़िल्टर में जो इनलेट होगा वो इस जगह से होगा, यहाँ से पानी इन होगा और इस जगह से आउट होगा, हमारे फ़िल्टर से पानी आउट होगा। तो हम इनलेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहले हमें यहाँ होल करना होगा। तो चलिए होल कर लेते हैं। हम यहाँ पे टैंक निप्पल का एक बार साइज़ ले लेंगे कि हमें कहाँ पे होल करना है। देखिए इस तरीके से आपको होल कर लेना है। अब हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। आपको ये अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, जिससे कि लीकेज की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा इनलेट। अब हम इसे आउटलेट भी तैयार कर लेते हैं। हम आउटलेट रखेंगे यहाँ पे, तो आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए हमारा होल हो चुका है। अब हम यहाँ भी इसे टाइट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। यहाँ भी निप्पल को कस देंगे। ये आधा इंची की टैंक निप्पल है। मैं जितना भी PVC का आइटम यूज़ कर रहा हूँ ये सारा आधा इंची में है। इसे आपको अच्छे से टाइट करना है। मैं सबसे लास्ट में इसे पाइप रिंच से कस दूंगा ठीक से, जिससे कि लीकेज ना हो। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से पानी फिल होगा, यहाँ से फ़िल्टर फ़िल्टर फ़िल्टर, देन यहाँ से निकलेगा। अब इसके बाद हमें ये पाइप इस तरह से फिक्स कर देना है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए ये पाइप ऐसे फिक्स करके यहाँ से हमने नापा और हमें इतना बड़ा पार्ट चाहिए, इतना बड़ा हिस्सा यहाँ से काट देंगे जिससे कि बिल्कुल ढक जाए। और हम थोड़ा सा इसकी टैंक निप्पल की भी कटिंग कर लेंगे जिससे कि ज़्यादा गैप ना हो। अब हम इस टैंक निप्पल की यहाँ से कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी। आपको अंदाज़े से आधा ही से कट कर लेना जिससे कि जो इनका गैप है वो ज़्यादा गैप ना हो। इस तरीके से आपको एक काट लेना है। इस तरह से लगा के आपको एक काट लेना है। इस तरह से काट के ये आपको यहाँ पे फिक्स करना है। अब हम इसे सॉल्वेंट की हेल्प से फिक्स कर देंगे जिससे कि लीकेज की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हम सॉल्वेंट सिर्फ इसी पार्ट में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर रहेगा, इस जगह पे पानी का प्रेशर रहेगा जिससे कि पानी लीक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस तरीके से आपको फिक्स कर देना है। अब हम इसे और इसे फिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से
आपको ये चिपकाना है। अब इसके बाद हमें इस तरीके का पाइप लेना है, वो हम यहाँ फिक्स करेंगे। ये वाली टैंक निप्पल यहाँ फिक्स करेंगे, देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद ये निप्पल यहाँ पे। तो चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरीके से बना लिया है। अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे सिलिकॉन लगा के इसे फिक्स नहीं कर रहे हैं, हमें बाद में कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए हम लगा के बस इसे फिक्स कर रहे हैं। देखिए इस तरीके का ये इस तरह से हैंग होगा। यहाँ पे क्लिप आएंगी, यहाँ से वाटर इन होगा, यहाँ आएगा, यहाँ देन पूरे में फिल्ट्रेशन होगा, देन यहाँ से रिमूव होगा। अब हमें यहाँ के लिए थोड़ा सा पीस काट लेना है, जिससे कि हम इसमें जॉइंट कर सकें, एल वगैरह जो भी हमें इसमें जॉइंट करना चाहते हैं। तो हम इतना बड़ा पाइप ले लेंगे, इतना बड़ा काट लेंगे इसमें हम। देखिए इतना थोड़ा बड़ा ही रहे, छोटा ना रह जाए। बड़ा हो गया तो आप बाद में उसे काट सकते हैं, बट छोटा रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर देना है। देखिए इस तरीके से ये हमारा वे हो गया। हम यहाँ से इसकी पॉइंट चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर का बना लेते हैं, बाकी बाहर का रह गया है, थोड़ा उसे बाद में करेंगे। पहले अंदर से नाके से पूरी तरह से क्लोज़ करते हैं। अब हमें इस टोकरी में से ये जाली काट लेनी है, उसकी अब हमें ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट काटते हैं। देखिए आपको इस तरीके की जाली इसमें से निकाल लेनी है। इसके बाद आपको इस तरीके का तार लेना है, जो मैंने आपको बताया था। इसको आपको छोटा सा स्टैंड बनाना है। ये स्टैंड आपको इसकी हाइट से ऊपर नहीं रखना। देखिए इतना बड़ा लेना है आपको साइज़, इसकी हाइट से ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारी ये जाली है, ये जाली इस तरह से आएगी जिससे कि नीचे पानी में कोई रुकावट ना हो और ईज़िली मूवमेंट होता रहे वाटर का। तो इतनी बड़ी आपको ये लेनी है। देखिए साइज़ नाप लीजिएगा, इतना ही लेना है बस आपको। इतने से स्टैंड बनाना है, और स्टैंड किस तरह से बनाएंगे, आपको ये फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लिया। इसके बाद आपको इतनी ही दूरी पे फिर आगे से फ़ोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से, और फिर यहाँ से यहाँ से फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरीके का आपको क्यूब बनाना है, ठीक है। अब ये इस तरीके से उसी जितनी दूरी पे आपने लिया पहला पोर्शन जो आपने नापा, उसी से अंदाजे से इसे फ़ोल्ड करते रहिएगा। देखिए इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपका। इतना कोई बहुत बड़ा गुणा भाग नहीं है इसे बनाने में कि बहुत परेशानी हो सकती है आपको। देखिए इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये देखिए यहाँ पे इसे इस तरह से लगेगा। ये हम अंदर डाल देंगे, उसके ऊपर ये इस तरह से हैंग होगा। तो चलिए इसे काट लेते हैं, फिर दूसरा स्टैंड बनाते हैं। हमें इस तरीके के 2 बनाने हैं। ये इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे ये स्टैंड आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम इन्हें हैंग करेंगे। इस तरह से आपको ये जाली लगानी है। अब क्या होगा, जो वाटर यहाँ से आएगा वो यहाँ से इन होगा, तो यहाँ से कोई ब्लॉकेज नहीं मिलेगी जिससे कि वो ऊपर आएगा। अगर हम यहीं पे इसमें जाली नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट मीडिया पुट कर देते हैं, तो मीडिया जब चौक होना शुरू होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस तरह से जाली लगा लीजिए। इसके ऊपर हम अपना मीडिया रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्पंज। हम इसकी एक ही लेयर लेंगे, एक ही लेयर काफ़ी है। देखिए हम इसे इसमें डाल देंगे। ये हमने इसमें स्पंज डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें सेरेमिक रिंग, हमारा बायोलॉजिकल मीडिया। ये हमारी सेरेमिक रिंग है। इसमें से मैं पहले अपने ओवरहेड सम फिल्टर में यूज़ कर चुका हूँ। अभी इसमें कम से कम आधी किलो करीबन है, वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। मगर इससे पहले हम डालेंगे इसमें एक नेट, इस तरीके की जाली। इसे थोड़ी कट करनी पड़ेगी हमें इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक नेट और डालेंगे, इस तरीके की। इसे काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ये फिक्स करना है। हमारा फ़िल्टर लगभग तैयार हो चुका है। अब हमने कर दिया इसका कैप बंद।
ये हो गया हमारा फ़िल्टर। अब यहाँ पे हम इसे हैंग करने के लिए क्लिप लगाएंगे। हम इसमें ये वाली क्लिप यूज़ करेंगे, ये इस पर ईज़िली चिपक जाएगी। यहाँ पे हम ये लगाएंगे। देखिए, ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, अदरवाइज़ नहीं तो ये चिपकेगी नहीं। इस तरीके से, और आपको ये इस तरीके से लगाना है। देखिए इस तरीके से आपको ये हैंग करनी है। अब दूसरी तरफ भी ले लेते हैं। दोनों क्लिपें एक साइड में रखिएगा, नहीं तो आपका फ़िल्टर ऊंचा नीचा हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये इस तरीके से लगाना है। देखिए अब ये इस तरह से हैंग हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। हमें इस तरीके का पाइप ले लेना है, ये हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और ये रही हमारी मोटर। ये पाइप यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स नहीं आएगा, तो इसे फिक्स करने के लिए आपको ये नोज़ल निकालना है और एक ये टेप लेनी है। इस टेप से आपको ये टेप आपको इस नोज़ल पे लगानी है, जिससे कि ये पाइप पे ग्रिपिंग दे सके और ये फिक्स हो सके। पानी के अंदर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको ये टेप यूज़ करने की सलाह दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप कोई और टेप यूज़ करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पानी के अंदर। एक तरह से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, जब भी आप फ़िल्टर वॉश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तरह से आप कंपनी का ही कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से आपको फील आएगा। देखिए इस तरीके से आपको ये फ़िक्स करना है और ये फ़िक्स हो जाएगी। ये देखिए ये फ़िक्स हो गई है। अब इसे आपको यहाँ पे पुट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, इस पाइप की लेंथ आपको अपने टैंक के हिसाब से डिसाइड करनी है कि आपको अपना वाटर पंप सॉइल से कितना ऊपर रखना है। अब इसमें लग गया है। अब आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। निकाल देते हैं। अभी हम इसे फ़िल्टर में पुट कर देते हैं। इसे हम अभी सील नहीं कर रहे हैं, इसे लास्ट टाइम पे सील करेंगे सोलवेंट से। इस तरीके से हमने इसे फिक्स कर दिया है। इसकी प्रॉपर इमेज ये होगी फ्रेंड्स। देखिए ये होगी इसकी प्रॉपर इमेज इस फ़िल्टर की। चलिए अब इसे पेंट कर लेते हैं। हम ये नीचे से मोटर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहीं पे लगा रहेगा और इसी तरह से आपको ये क्लीन भी करना है। चलिए बाहर चल के अब इसे फटाफट पेंट करते हैं, उसके बाद इसका ट्रायल करेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. हमारा फ़िल्टर पूरी तरह से पेंट हो चुका है। इसे 24 घंटे ड्राई होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। चलिए मिलते हैं 24 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स आज 24 घंटे हो चुके हैं और हमारा फ़िल्टर पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। जो हमने इस पर पेंट करा था वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये फ़िल्टर देखने में कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी पिक पहले ही शेयर कर दी थी जब ये तैयार हुआ था। आज इसकी फाइनल वीडियो आ चुकी है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरे 3 से 4 दिन की मेहनत है। सारा सामान नहीं ईज़िली मिल पा रहा था। मीडिया हम इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं अपने टैंक में लगा कि किस तरह से वर्किंग कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताए थे कि इसमें कुछ मोड होंगे, कि मतलब आप वाटर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा टैंक और ये रहा हमारा फ़िल्टर। इसके नीचे जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये हमारी मोटर। इसे हम यहाँ पे इस तरह से पुट कर लेंगे। आपको ये इस तरह सिंपली डाल देने की कि इस तरह से आपको ये मोटर पुट करनी है। चलिए अब इसे लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का आखिर वर्क कर रहा है। देखिए
इसकी फाइनल लुकिंग ये होगी, आपके टैंक में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं और हमारा फ़िल्टर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए कोई फोर्स नहीं है इतना ज़्यादा। आप इसे डाइवर्ट भी कर सकते हैं, मैं अभी बताऊँगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्क कैसे करें। यहाँ से मोटर इसे पुश कर रही है पानी को, पानी यहाँ से अंदर इस जगह नीचे जा रहा है, नीचे से फ़िल्टर होके देन यहाँ से बाहर। अब दिखाता हूँ कि ये मैं लीकेज तो नहीं कर रहा। देखिए पानी का कोई भी लीकेज नहीं है किसी भी तरीके का। दूसरी साइड से देखते हैं, यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं है। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा हैंग ऑन बैक फ़िल्टर। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में और आप तक पहुंचाने में। चलिए अब बात करते हैं इसके मोड के ऊपर कि इसमें हम वाटर किस किस मोड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा नॉर्मल मोड, जिस तरह से ये वर्क कर रहा है। आप प्लांटेड टैंक में भी इस तरह से वर्क करेगा तो नीचे प्रेशर से पानी जा रहा है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और प्लांटेड टैंक में आप यहाँ तक पानी भरेंगे, पूरा ऊपर से 1 इंच ही खाली होगा। और आप पानी का प्रेशर पड़ सकता है जिससे प्लांट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप इस तरह की एल यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब इसे आप किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट, किस तरफ आप इसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से। ठीक, यह एक तो हो गया ये। और दूसरा मोड है फ्रेंड्स हमारा कि इस तरीके की आपको स्प्रे बार लेनी है। ये कैप है, ये अलग से आएगा, 10 रुपये का ये है और 5-6 रुपये का आपको पाइप मिल जाएगा, उसमें आपको होल करना है। ये होगी आपकी स्मॉल स्प्रे बार। इसे आपको इस तरह से इंस्टॉल करनी है। ये देखिए इसमें आप अपने हिसाब से ही कई मोड लगा सकते हैं। एक हो गया ये, इस तरह से आपने इसका दूसरा मोड चेंज कर दिया। अब इसे निकाल के हम बात करते हैं तीसरे मोड की, कि हमारा तीसरा मोड क्या होगा। हमारा तीसरा मोड है ये ड्यूअल स्प्रे बार। इसमें दोनों तरफ स्प्रे बार है। आप इसे इस तरीके से इसमें हैंग करना है। नॉर्मली आपको किसी में भी ज़्यादा कोई साइंस वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुणा भाग नहीं लगाना है। इस तरह से अभी आपको शोर कर रहा है क्योंकि मैंने अब इसमें कम पानी भर रखा है, इसलिए ये आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। बट जब आपका प्लांटेड टैंक यहाँ तक भरा होगा तो इतना ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं है। एक ये तीसरा मोड हो गया हमारा। अब हमारा चौथा और लास्ट मोड है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ से नहीं आप चाहेंगे यहाँ से ये स्प्रे करे, वहाँ से करेगा। आप इसे जहाँ भी करना चाहेंगे वहाँ से करेगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस तरीके की एल लेनी है और इस तरीके का एक छोटा पाइप लेना है। इसे एल में डाल देंगे, एल को यहाँ लगा देंगे और इसके बाद जो आप ये स्प्रे बार है, इस स्प्रे बार में आपको ये जो पोर्शन है, ये जो होल है, ये नीचे की तरफ करना है, इसके अपोजिट में करना है। देखिए इस तरह से इसके अपोजिट में कर दिया मैंने। अभी आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से। इस तरीके से ये हो गया हमारा चौथा और फाइनल मोड। ये फुल्ली कस्टमाइज है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। किसी तरह का आपको परेशानी नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम वारंटी तो हाई है इसकी। तो आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। और देखिए पानी लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी पानी लीकेज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये फ़िल्टर कैसा लगा। इसके बाद मेरी अगली वीडियो प्लांटेड टैंक पार्ट 2 पे आने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो कैसा लगा आपको मेरा DIY हैंग ऑन बैक फ़िल्टर? काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। थोड़ा नॉइस आ रहा है, उसे थोड़ा
एडजस्ट करिएगा क्योंकि मैंने अभी ये ऑन कर रखा है। चलिए इसे ऑफ कर देता हूँ। आज इसलिए हो रही है क्योंकि पानी यहाँ तक भरा हुआ है और ऊपर से पानी गिरने की वजह से ये आवाज़ आ रही है। आपसे जो मैं अब बोलने वाला हूँ मैंने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं बोला। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कमेंट करा है कि आप ये बोला करिए, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ये बोल रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाने की। और फ्यूचर में फ्रेंड्स बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबकी हॉबी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बंदों को हॉबी में लाने की जो शायद इसके महंगे होने की वजह से इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस हॉबी को ग्रो करने में, इसे सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपनी अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड पोस्ट वहाँ पे डालता रहता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है कमेंट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना प्यार देने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।